Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 5 of the topic called trigonometry. में झुका क्यों हुआ हूं? मुझे इमीडिएटली पॉज करो. ये जो फॉर्मूलाज बनाए हैं इनका एक स्क्रीनशॉट लो. इनका एक क्या लो? स्क्रीनशॉट लो. और आई होप मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई. अगर गलती हुई हो तो देख लेना, वैसे हुई नहीं है. ये फॉर्मूलाज अपने दिल दिमाग में बना लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. और इन फॉर्मूलाज में से कोई भी फॉर्मूला कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आप इन फॉर्मूलाज को जल्दी से भूल सकते हो, बंदा इसमें चोक कर जाता है. तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे इमीडिएटली पॉज करो और पॉज करने के बाद ये सारे फॉर्मूलाज एक बार मेरे प्यारे बच्चों प्लीज 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 लिख लो. टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि काम करने हम लोग यहां आए हैं. अगर ये कर लिया है तो बच्चे ने कहा सर कर तो लिया, अब इस सब का फायदा क्या है? अब इस सब का फायदा ये है कि अब तक आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज को टेबल से याद करते थे. अब आप एक्सटेंड करके आपकी ब्रांचेस 360 डिग्री तक पहुंच चुकी हैं. अब आप 0 डिग्री से 360 डिग्री तक सर्व कला संपूर्ण हो चुके हो. मींस अब अगर मैं आपसे बोलूं साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो तुम कहोगे सर हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45. हम ऐसे इसकी कुंडली बनाएंगे. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 90 प्लस थीटा है. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और 90 पे फंक्शन चेंज होता है, तो इट विल बी इक्वल्स टू cos 45. द वैल्यू इज गोइंग टू बी 1/√2. बट किसी को भी अपना फेवरेट मत बनाना, सबको बराबर इज्जत देना, यह हमें टीचिंग में सिखाया जाता है. नोबडी इज योर फेवरेट. बच्चे ने कहा सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, साइन 180 माइनस 45. 180 माइनस 45 भी करोगे तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. बट 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो सर ये हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2. आंसर ऐसे करो, आंसर ऐसे करो, आंसर सेम आएगा और सही आएगा. ऐसे ही खाली बैठे हैं. मैंने बोला कॉट 300 डिग्री की वैल्यू आप लोग खुद से निकालो. आप लोग निकालो, मुझे पॉज कर दो, अच्छा लगेगा. प्लीज पॉज मी. अगर पॉज करके आंसर आ गया तो वेरीफाई कर लो. कॉट 270 प्लस 30 सर, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सर. 270 प्लस मीन सर फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का रिजल्ट सर नेगेटिव सर. 270 पे फंक्शन चेंजेस सर, tan 30 सर, और tan 30 की वैल्यू होगी -1/√3. प्लीज ये ध्यान दे लेना. अब इन्हीं भाई साहब से दोबारा डील करो. कॉट 300 डिग्री को लिख दूंगा 360 माइनस 60 डिग्री. 360 माइनस थीटा अभी भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, रिजल्ट नेगेटिव रहेगा. 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉट का कॉट ही रहेगा और कॉट 60. कॉट 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√3. दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है. माता रानी का नाम लोगे और आराम से हो जाएगा. बच्चे ने कहा सर साइन, साइन से बाहर निकलो सर. कोसेक 390 डिग्री की वैल्यू निकालो. कोसेक 390 डिग्री की वैल्यू मीन्स सर कोसेक 360 प्लस 30. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 360 प्लस 30, पूरा 360 यहां तक प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा. कोसेक 30 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता. कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2. जी हाँ, कोसेक 30 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 2, जो कि आपके सामने है अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो. अब क्या हो गया? बच्चे ने बोला सर साइन 750 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे या नहीं? भाई अब आपने कहा है तो निकालनी तो पड़ेगी, ध्यान देने की जरूरत है. 750 का मतलब हुआ 360 का एक चक्कर, 360 का दो चक्कर, 720.
720 मीन्स मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैंने 750 को डिवाइड कर दिया 360 से, 362 सा 720, रिमाइंडर आया 30, तो मैं इन भाई साहब को लिख दूंगा साइन, अगर क्लास 7 है तो मैं इनको लिख दूंगा, ओहो, साइन 2 इंटू 360 प्लस 30। इसमें जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है ना, जिसको इग्नोर करना होता है, इसको इग्नोर कर दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कितने भी चक्कर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 360 प्लस 30 हो तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, 360 प्लस थीटा हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और 360 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन 30 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये मैंने आपको कुछ वैल्यूज निकालने की हेल्प कर दी। एनसीईआरटी में अगर हम आते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, अगर क्लास देख रही हो तो हमसे। एग्जाम्पल नंबर 4 तक तो मैंने आपको करा दिया था। हे भगवान, एग्जाम्पल नंबर 5 कहाँ है? एग्जाम्पल नंबर 5, ये ग्राफ्स दे रखे हैं थोड़े बहुत। एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8 है, ये पाई के टर्म्स में दे रखे हैं। मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहूँगा तो सही, करूँगा, सारे डिस्कस करूँगा। कहाँ गया एग्जाम्पल नंबर 5? एग्जाम्पल नंबर 5 भैया किडनैप हो गया, नहीं मैं करा चुका हूँ, वो पीछे ही था। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 आप लोग ट्राई तो कर सकते हो, बट उससे पहले मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज वो बोलता है कि साइन -1440 की वैल्यू निकालो। यहाँ आपका कैरेक्टर चेक होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला 2 बार टेस्ट होंगे कि कैरेक्टर मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग योर कंसेप्ट्स आर, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर। तो सबसे पहले यहाँ मेरा फॉर्मूला लग रहा है साइन ऑफ माइनस थीटा जो बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इट विल बी माइनस साइन 1440। अब क्योंकि ये 360 से बड़ा है, 1440 को डिवाइड करेंगे 360 से, तो 360 के टेबल में मेरे ख्याल से 4 आ जाता है, 1440, ये पूरा चला गया। तो इट विल बी माइनस साइन 4 इंटू 360 प्लस 0 विच विल बी 0 डिग्री है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एज इट इज साइन ही आ जाएगा और 0 डिग्री। ये माइनस तो पहले से दे रखा है, विच विल बी इक्वल्स टू -0, आंसर इज 0, साइन -1440। अब क्लास कहेगी मेरे से क्या सर, अब लेवल 2 पे आओ। लेवल 2 ये बोलता है, ये मेरा होमवर्क है आपके लिए, कि हमने आपको कराया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अगर क्लास ध्यान से देख रही हो तो क्लास बोलेगी सर ये जो है 90, यहाँ आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा 90 प्लस थीटा, यहाँ आ जाएगा 180 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा 180 प्लस थीटा, यहाँ आ जाएगा 270 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा 270 प्लस थीटा, यहाँ आ जाएगा 360 माइनस थीटा और यहाँ आ जाएगा 360 प्लस थीटा। और सर 90 एंड 270 पर फंक्शन चेंजेस, ये आपने हमें पढ़ाया था। और सर 180 एंड 360 डिग्री पे फंक्शन डज नॉट चेंजेस। बट सर आप जो लेक्चर 1 और 2 में बड़ा प्रेस कर करके एक बात बोल रहे थे कि इस साल सारे एंगल्स रेडियंस में लिए जाएंगे, डिग्री में नहीं लिए जाएंगे, वो क्या था? मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने। अब यहीं पे लेवल 2 जो बोलता है, लेवल 2 ये बोलता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर 0 डिग्री इंटू पाई बाय 180, 0 रेडियन, ये हो गया सर 0 रेडियन। 90 इंटू पाई बाय 180,
ये 91 जा 92 जा π/2 रेडियन, ये जो 90 डिग्री है इसको हम लिख सकते हैं π/2 रेडियंस। अब आ जाओ 180 पे, 180 इंटू π/180, ये से गया क्या आया पाई रेडियंस, ये हो गया पाई रेडियंस, ये 180 डिग्री। अब सर 270 इंटू π/180, 93 जा 94 जा, ये हो गया 3π/2 रेडियंस। और लास्ट वाला है 360 इंटू π/180, 181 जा 182 जा 2 पाई रेडियंस, कितना हो गया 2 पाई रेडियंस। अब जो आपको होमवर्क दे रहा हूं, हमने करना है π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, और यहां आ जाएंगे 2 पाई प्लस थीटा। बिल्कुल आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं, π/2 90 को π/2 बोलते हैं, एंड 3π/2 पे फंक्शन चेंजेस एंड 180 पाई एंड 2 पाई फंक्शन डज नॉट चेंजेस। अगर आप ये करोगे बिना मेरी हेल्प के तो बहुत बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच जाओगे। आपका ये याद रख लेना, ये बेसिक मैंने आपको कराया था, सेम को अभी आप यहां से करके देखना। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी, एक आएंगी π/2 माइनस थीटा, एक आएगी π/2 प्लस थीटा, एक आएगी पाई माइनस थीटा, एक आएगी पाई प्लस थीटा, एक आएगी 3π/2 माइनस थीटा, एक आएगी 3π/2 प्लस थीटा, एक आएगी 2 पाई माइनस थीटा, और एक आएगी 2 पाई प्लस थीटा। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी ये वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू भी आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू भी आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू भी आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक के रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव होगा। अब बस लास्ट चीज जो मैं नहीं कर रहा हूं वो ये नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको करके दे रहा हूं, दिस इज अ होमवर्क फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। आप ये सारा एक बार ट्राई करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। उसके बाद हम लोग आराम से माता रानी का नाम लेके 3.2 एक्सरसाइज खुद से कर पाएंगे। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।